हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को देश को एड्रेस किया था, मतलब देश को संबोधित किया था 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। अब संबोधन में उन्होंने बहुत सी बातें कही थी। उनमें से एक बात कही थी कि जो शहर के गरीब पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, अर्बन पीपल हैं, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उनके लिए घर मुहैया कराया जाएगा। उसके लिए जो स्कीम जो है वो एक लॉन्च की गई थी, पीएमजे, ठीक। एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री, स्कीम का इसमें नाम भी दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक, पीएमएवाई। ये लॉन्च की गई थी आज से 8 साल पहले। लेकिन क्या है, अभी तक जितने लोगों को, जितने गरीब लोग हैं शहर में रहते हैं, उन लोगों को घर मुहैया नहीं हो पाया है। इसलिए इस 15 अगस्त पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फिर से स्कीम लॉन्च करने की योजना बनाई है। अभी ये सिर्फ प्रपोज्ड है, मतलब कि अभी ये प्रस्तावित है कि ऐसा होगा। तो इसी से रिलेटेड ये आज का एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। और जो भी सेंटेंस हाइलाइटेड हैं उनमें कोई ग्रामर का अगर स्पेसिफिक रूल आया है तो उसे भी हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। और हम लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना भी सीखेंगे, कैसे हम लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं, ठीक। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप लोग अपने सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो भी सजेशन हो, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी आपको लगे, वीडियो वीडियो देखने के बाद वो अपना सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स ओपन है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और खुद से इसी एडिटोरियल को 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। और जिस तरीके से हम लार्ज सेंटेंसेस का पोस्टमार्टम करते हैं उसी तरीके से आप लोग भी पोस्टमार्टम लार्ज सेंटेंस का करना सीख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग माने सभी लोगों के लिए घर, हाउसिंग फॉर ऑल, ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी। एड्रेसिंग, एड्रेसिंग में होता है संबोधित करते हुए। एड्रेसिंग हाउसिंग शॉर्टेज, जो हाउसिंग शॉर्टेज है, मतलब कि जो शहर के लोग हैं, अर्बन पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास उनका खुद का घर नहीं है, इसकी जो प्रॉब्लम है, ठीक, शॉर्टेज जो है, कमी जो है, उसको सॉल्व करते हुए इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में रिक्वायर्स अर्जेंट कामा कंसर्टेड इफर्ट्स। एड्रेसिंग, सम अगर हाउसिंग शॉर्टेज, जो कि अर्बन पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, इनके पास घर नहीं है, वो लोग कहीं झुग्गी झोपड़ी डाल के रहते हैं या किराए से रहते हैं, उन लोगों को उनका खुद का घर होना चाहिए। ऐसा प्राइम मिनिस्टर जी ने 2014 में वादा किया था कि सभी को घर मिलेगा, हाउसिंग फॉर ऑल। तो एड्रेसिंग हाउसिंग शॉर्टेज, जो हाउसिंग शॉर्टेज मतलब जो घरों की जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज मीन्स कमी जो है, जो कमी है, शॉर्टेज का सिनोनिम हो जाएगा पॉवर्टी, POUCITY, ठीक। पॉवर्टी मीन्स कमी, शॉर्टेज, शॉर्टेज का सिनोनिम है, ठीक, पॉवर्टी। तो एड्रेसिंग, एड्रेस देखिए, एड्रेसिंग मीन्स होता है, एड्रेस के 3 मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पर कौन सा है ये हम देखेंगे। एड्रेस के 3 मीनिंग होते हैं। पहला, जब ये एड्रेस नाउन बनना होता है तो इसका मतलब होता है पता, जो हम लोगों का घर का पता होता है, ठीक, वो होता है परमानेंट पता, ठीक। तो जब नाउन है तो इसका मतलब है पता। एड्रेस जब वर्ब बनती है, जब एड्रेस वर्ब के रूप में यूज किया जाता है या बनती है, तब इसका मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो एड्रेस की सेकेंड मीनिंग है। थर्ड मीनिंग जो है वो है, जब वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तब इसका मतलब होता है संबोधित करना, संबोधित करना, ठीक। तो इसके एड्रेस के 3 मीनिंग हैं। पहला, पता, जब नाउन बन रहा है, जब ऐसा वर्ब के रूप में यूज की जाएगी एड्रेस, तब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और जब वर्ब जब सेकेंड वर्ब के रूप में आएगी, ठीक, तब इसका मतलब होता है संबोधित करना। एड्रेसिंग हाउसिंग शॉर्टेज, जो घरों की शॉर्टेज है, उसकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करते हुए इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में रिक्वायर्स, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है या नेसेसिटी है, नेसेसिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब जो हाउसिंग शॉर्टेज है, जो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक, अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्रों में, इस शॉर्टेज को अगर सॉल्व करना है, एड्रेस में प्रॉब्लम को खत्म करना है, हाउसिंग शॉर्टेज की प्रॉब्लम को खत्म करना है, उसके लिए रिक्वायर्स है, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है। अर्जेंट, अर्जेंट मीन्स तुरंत, अर्जेंट मीन्स तुरंत, मतलब इमरजेंसी से कहते हैं। कंसर्टेड, अर्जेंट कामा कंसर्टेड इफर्ट्स, मतलब तुरंत कदम उठाने चाहिए, मतलब प्रयास किए जाने चाहिए। इफर्ट्स मीन्स प्रयास किए जाने चाहिए, और कंसर्टेड इफर्ट्स किए जाने चाहिए। कंसर्टेड इफर्ट्स मीन्स होता है सभी लोगों, मतलब जितने भी विभाग हैं, जैसे अगर कहीं पर किसी को घर बनाना है या मतलब
आवाज़ देना भी है सरकार को, तो उससे पहले पर्यावरण मंत्रालय और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे सबसे परमिशन लेनी पड़ती है। देन उसके बाद जो है वो घर अलॉट होता है। तो इन सबको, अगर इन सबसे प्रॉब्लम्स को एक साथ में निपटा लिया जाएगा तो क्या है, घर जो है वो गरीब पीपल्स को जल्दी मिल जाएंगे। एक तो कंसर्टेड इफर्ट्स की आवश्यकता है। अर्जेंट कामा कंसर्टेड इफर्ट, अर्जेंट भी एडजेक्टिव है, कंसर्टेड भी एडजेक्टिव है, इफर्ट्स जो है वो नाउन है। अर्जेंट और कंसर्टेड दोनों जो है इफर्ट्स के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं या यूज किए गए हैं एज अ एडजेक्टिव। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करेंगे। पहले देखेंगे ग्रामर। एड्रेस देखिए जो वर्ब होती है, एड्रेस जब वर्ब होती है और वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक। एड्रेसिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है एड्रेस, ठीक, जब इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। एड्रेसिंग हाउसिंग शॉर्टेज, हाउसिंग शॉर्टेज जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन। हाउसिंग शॉर्टेज जब घरों की कमी है, शॉर्टेज मीन्स कमी है इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में। रिक्वायर्स आवश्यकता है, अगर हाउसिंग शॉर्टेज को खत्म करना है या उस प्रॉब्लम को समाप्त करना है उसके लिए आवश्यक है। रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है। अर्जेंट, अर्जेंट मीन्स इमरजेंसी, मतलब तुरंत इफर्ट्स लिए जाने चाहिए। कंसर्टेड इफर्ट्स, कंसर्टेड इफर्ट्स मैंने सभी जितने भी मंत्रालय हैं, ठीक, ऑफिसर्स हैं, सबको प्रयास करना चाहिए इसके लिए। इफर्ट्स मीन्स प्रयास करना चाहिए। अब इसमें देखेंगे ग्रामर। एड्रेसिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। हाउसिंग शॉर्टेज ये कंपाउंड नाउन है। अगर इसमें भी हम डिवाइड करें कंपाउंड नाउन में भी तो हाउसिंग जो है वो एडजेक्टिव है और शॉर्टेज जो है वो नाउन है। इन हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ये ग्रामर का ये रूल होता है, ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा इन है। पहले प्रीपोजिशन से जो पहला नाउन आया हुआ है वो है शॉर्टेज। शॉर्टेज मीन्स कमी किसी चीज़ के लिए, पॉजिटिव। तो शॉर्टेज जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए जो है यहाँ पर जो शॉर्टेज के लिए जो मेन वर्ब आ रही है, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है, ठीक, इसलिए जो मेन वर्ब आ रही है वो है रिक्वायर्स। क्योंकि शॉर्टेज सिंगुलर है इसलिए रिक्वायर भी सिंगुलर आई हुई है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। इसलिए रिक्वायर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस ऐड कर दिए, मतलब कि जब यस ऐड कर दिए तो वर्ब सिंगुलर बन गई। तो शॉर्टेज के लिए वर्ब रिक्वायर्स है। हाउसिंग शॉर्टेज इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता है। शॉर्टेज को खत्म करने के लिए किसकी आवश्यकता है? अर्जेंट कामा कंसर्टेड इफर्ट, कंसर्टेड इफर्ट की, और अर्जेंट मतलब तुरंत इमीडिएट एक्शंस लिए जाने चाहिए, मतलब इफर्ट्स किए जाने चाहिए अगर हाउसिंग शॉर्टेज को खत्म करना है तो। द अनाउंसमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो घोषणा की गई है, अनाउंसमेंट में घोषणा की गई है ऑफ आ स्कीम, एक स्कीम की, टू हेल्प द अर्बन पुअर, जो अर्बन पुअर हैं, जो शहरी क्षेत्र के गरीब लोग हैं, उनकी जो मदद करने के लिए, हेल्प मीन्स मदद करने के लिए जो एक स्कीम अनाउंस की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अर्बन पुअर बिल्ड हाउसेस, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, इन सिटीज, शहरों में, इज आ सिग्नल, ये एक संकेत है, दैट, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया है, दैट की द गवर्नमेंट इज टू अंडरटेक वन मोर प्लान टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अ शॉर्टेज इन अर्बन हाउसिंग। अर्बन हाउसिंग, देखिए सेंटेंस जो है यहाँ पे एंड हुआ करके है अर्बन हाउसिंग पे, दैट जो है वो हमारा कंजंक्शन के रूप में आ रहा था। गवर्नमेंट इज, जो गवर्नमेंट है मतलब केंद्र सरकार की बात की जा रही है, ठीक, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था, ठीक, कि शहर, जो शहरी पीपल हैं, जो शहर के गरीब लोग हैं, उनको घर मिलने के लिए इसकी घोषणा की गई है 15 अगस्त को। हाँ, द गवर्नमेंट इज टू अंडरटेक, अंडरटेक मतलब होता है, देखिए अंडरटेक के दो मीनिंग होते हैं। एक, जब ये वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब होता है ऐसा प्रॉमिस, कोई वादा करना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है, प्रॉमिस मीन्स वादा करना, ठीक। और इसकी दूसरी मीनिंग होती है अंडरटेक की, स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग, मतलब कोई चीज़ शुरू कर देना, ठीक। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? प्रॉमिस किया है। द गवर्नमेंट इज टू अंडरटेक, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है वन मोर प्लान, एक और प्लान लेकर के आएगी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस समय में, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो एक और प्लान लेकर के आएगी। वन मोर प्लान, एक और प्लान लेकर के, मतलब इससे पहले भी कोई प्लान लेकर के आई थी, उसके बाद बताया जा रहा है एक और प्लान लेकर के आएगी। टू एड्रेस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस का मतलब हुआ टू सॉल्व समथिंग, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑफ अ शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब किसी चीज़ की कमी को सॉल्व करने के लिए, इन अर्बन हाउसिंग, जो अर्बन हाउसिंग में मतलब शहरी क्षेत्रों में घरों की कमी है, उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लान और लेकर के आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है। कब अनाउंस किया है? 15 अगस्त के संबोधन में, मतलब 15 अगस्त को जब इंडिया को वो एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, उस दौरान जो उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर, अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। द अनाउंसमेंट बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक। अब देखिए पहला प्रीपोजिशन जो है वो हमारा बाई है, ठीक,
और पहले प्रीपोजिशन से जो पहले नाउन आता है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक, तो पहले जो है वर्ब वो सिंगुलर नाउन है। ठीक, पहला नाउन जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए जो वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो दोनों सिंगुलर फॉर्म में आएंगी। इसीलिए अनाउंसमेंट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो इज आ रही है। द अनाउंसमेंट इज अ सिग्नल, जो घोषणा की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो एक संकेत है। ठीक, तो अनाउंसमेंट के लिए वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आ रही है यहाँ पर। अब जब सब्जेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसे ही हम मेन वर्ब बोलते हैं या कहते हैं। ठीक, तो अनाउंसमेंट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, बाई प्रीपोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक, ये हमारा नाउन है, कंपाउंड नाउन है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो स्कीम के लिए आ रहा है, क्योंकि स्कीम जो है काउंटेबल नाउन होती है, एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। आ स्कीम टू हेल्प मीन्स मदद करने के लिए। द अर्बन पुअर, जो शहरी क्षेत्र के गरीब हैं उन लोगों की। बिल्ड हाउसेस इन सिटीज, शहरों में घर बनाने के लिए, जो शहरी क्षेत्रों में गरीब हैं, जिनका अपना शहर में घर नहीं है और शहर में रह रहे हैं लंबे समय से, उनके पास घर नहीं है, तो उनकी मदद करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम और घोषणा की है, इज आ सिग्नल। यह एक संकेत है, जिन्होंने कहा है कि ये एक संकेत है कि हम जो शहरी क्षेत्र के गरीब लोग हैं उनको घर देंगे। ठीक, इज अ सिग्नल, यह एक संकेत है कि। दैट जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, दैट की। द गवर्नमेंट इज, जो गवर्नमेंट है, इज टू अंडरटेक, गवर्नमेंट जो है वो प्रॉमिस करती है वन मोर प्लान, की गवर्नमेंट एक और प्लान लेकर के आएगी, ऐसा गवर्नमेंट जो है प्रोसेस मतलब कि प्रॉमिस करती है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है। द जो है वो हमारा आर्टिकल है, गवर्नमेंट जो है वो नाउन है, इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। टू अंडरटेक में प्रॉमिस करना, वन मोर प्लान, एक और प्लान लाने की प्रॉमिस किया है नरेंद्र मोदी जी ने। किस लिए प्लान, किस लिए लाया जाएगा? टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज इन अर्बन हाउसिंग, जो अर्बन हाउसिंग, जो शहरी क्षेत्रों में घरों की कमी है, उस प्रॉब्लम को, ठीक, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लान और लेकर के आएगी बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इवन यहाँ तक कि 5 मंथ्स एगो, 5 महीने पहले, इवन 5 मंथ्स एगो, 5 महीने पहले, इट्स स्टैंड, देखिए इट्स जो है ये यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक, ये यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। स्टैंड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, इवन 5 मंथ्स एगो, 5 महीने पहले, इट्स किसके लिए आ रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आ रहा है। इट्स स्टैंड मीन्स रियाय, किसी चीज़ कोई किसी की रियाय। इट्स स्टैंड वाज मतलब कि बीजेपी गवर्नमेंट मतलब इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी राय थी कि। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, दैट की। इवन 5 मंथ्स एगो, 5 महीने पहले, इट्स स्टैंड वाज, इसकी राय थी कि नो न्यू हाउसिंग स्कीम, मतलब 5 महीने क्या था कि नो न्यू हाउसिंग स्कीम हैड बीन इनिशिएटेड, एक कोई भी नई हाउसिंग स्कीम है उसकी कल्पना नहीं की जानी चाहिए। ठीक, नहीं की जानी थी मतलब कि इसकी कल्पना आप लोग मत करिए कि नई स्कीम्स के लिए और आएगी। 5 महीने पहले ये कहा गया था, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट या इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी राय थी। फॉलोइंग द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टिल दिसंबर 2024, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है टिल दिसंबर 2024 तक, मतलब दिसंबर 2024 तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया था, मतलब उसे बढ़ा दिया गया। फॉलोइंग द एक्सटेंशन के बाद ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना, एक्सटेंशन मीन्स होता है विस्तार देना, किसी का विस्तार करना, सेवा विस्तार भी किया जाता है, एक्सटेंशन दिया जाता है। जैसे जो सीबीआई के डायरेक्टर थे मिश्रा जी, उनको भी 2 से 3 बार एक्सटेंशन मिला था जॉब में। ठीक, मतलब विस्तार देना, उनकी सेवा को आगे बढ़ाया जा रहा था। फॉलोइंग माने के बाद में, द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU जो है उसके एक्सटेंशन के बाद टिल दिसंबर 2024 तक उसे बढ़ा देने के बाद ये कल्पना नहीं की जा रही थी कि कोई ऐसी स्कीम और अनाउंस की जाएगी। विद द फोकस ऑन एक्सपीडियस कंप्लीशन ऑफ सैंक्शनड हाउसेस। विद माने जब, द फोकस, विद माने जब, द फोकस माने एकदम केंद्र बिंदु किया जा रहा है, मतलब कि एक चीज़ पर फोकस किया जा रहा है। फोकस मीन्स होता है जब एक ही मोटिव हो जाए। ठीक, द फोकस ऑन एक्सपीडियस, देखिए एक्सपीडाइट जो होती है, एक्सपीडिट जो होती है वो वर्ब होती है, और यहाँ पर OUS लगा है, मतलब कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो एक्सपीडियस कंप्लीशन माने कंप्लीट वर्ब होती है, कंप्लीशन नाउन होता है। कंप्लीशन ऑफ सैंक्शन हाउस, जो सैंक्शन हाउस है मतलब कि जो मंजूर किए गए घर हैं उनको बहुत तेज़ी से कंप्लीट किया जाए, इस पर फोकस किया जा रहा था, मतलब पूरा फोकस जो है इसी पर था। बट, देखिए बट माने लेकिन, एन अप्रेजल ऑफ PMAYU मे हैव काज द शिफ्ट इन स्टांस। बट माने लेकिन, एन अप्रेजल मतलब एक फॉर्मल अथवा इनफॉर्मल, PM अभी ऊपर फुल फॉर्म बताया है, PMI प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, मे हैव काज द शिफ्ट इन स्टांस। अब इसने जो है
कहीं ना कहीं जो स्टांस था, मतलब गवर्नमेंट का जो स्टांस था उसे चेंज कर दिया। शिफ्ट मीन्स चेंज कर दिया। मे हैव काज कारण बना है, चेंज जो स्टांस था उसे बदलने का कारण बना है। जो PMAYU है, जो मतलब इतना स्लो प्रोसेस, मतलब PMAYU के अंदर का जो बहुत स्लो, बहुत धीमी गति से लोगों को आवास मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, उसके कारण मे हैव काज वो कारण बनी है। शिफ्ट इन स्टांस, स्टांस में मतलब परिवर्तन में, मतलब कि जो इनका स्टांस था, जो इनका दृष्टिकोण था, उसमें बदलाव का कारण बनी है PMAY। इट आल्सो इंडिकेट, या ये भी इंडिकेट करती है। अब देखिए इट जो है वो प्रोनाउन है, इट जो है प्रोनाउन है, और ये PMAYU के लिए आ रहा है, स्कीम के लिए आ रहा है। इट आल्सो इंडिकेट, इट जो है वो यह भी इंडिकेट करती है। आल्सो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, इंडिकेट्स जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। आल्सो एडवर्ब और इंडिकेट्स मेन वर्ब। इट जो है प्रोनाउन। इट आल्सो इंडिकेट्स, ये जो स्कीम है यह भी इंडिकेट करती है, मतलब संकेत देती है, बताती है कि हाउसिंग फॉर ऑल, जो हाउसिंग फॉर ऑल सभी के लिए घर जो स्कीम थी, इज स्टिल अभी भी अ लॉन्ग वे, अभी भी उसके लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। अगर सभी को घर देना है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा। इन द लास्ट 8 ईयर्स, पिछले 8 सालों में, इन द लास्ट 8 ईयर, पिछले 8 सालों में, सिंस द लॉन्च ऑफ PMAYU, पिछले 8 सालों में, ठीक, लास्ट ईयर मतलब पिछले 8 सालों में, सिंस में जब से, द लॉन्च जब से ये स्कीम लॉन्च की गई थी, लॉन्च की मतलब इनागुरेट की गई थी, ऑफ PMAYU, ओनली 2/3 ऑफ द सेक्शन हाउस, जब से ये स्कीम लॉन्च की गई है तब से PMAYU के यहाँ केवल, ओनली माने केवल 2/3, केवल 2/3, मतलब 66.66%, ठीक, ऑफ द सेक्शन हाउस, सेक्शन हाउस जो हैं, अथवा आर माने अथवा 76.25 लाख हाउसेस, अथवा या कहें 2/3%, या कहें 76.25 लाख हाउस, आउट ऑफ 1.19 करोड़ सेंक्शन हाउस, जो कि 1.19 करोड़ सेंक्शन हाउस थे, उसमें से सिर्फ 76.25 लाख हाउसेस जो हैं वर। अब देखिए यहाँ पर वर आ रही है वर्ब। अब हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, इसका वर का सब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक। वर का सब्जेक्ट सबसे पहले हम सर्च करेंगे। तो इन द लास्ट 8 ईयर्स, ये क्लास पढ़ा हुआ है पिछले 8 सालों में, ठीक। सिंस द लॉन्च ऑफ PMAYU, जब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है लॉन्च की गई थी, तब से अब तक ओनली 2/3, मतलब 8 सालों में केवल 2/3 जो हैं, जितने भी सेंक्शन हाउस थे, जितने भी मंजूर हाउस थे, कितने घर बनेंगे, अथवा 76.2 लाख है, अथवा 2/3 के हैं, या कहें 76.25 लाख हाउस जो हैं, आउट ऑफ 1.19 करोड़, 1.19 करोड़ जो हैं उनमें से, ठीक। आउट ऑफ माने में से, आउट ऑफ का मतलब होता है में से, जितने भी सेंक्शन हाउस थे उनमें से 1.19 करोड़ जो हाउस थे वो सेंक्शन हाउस थे, उनमें से वर, ठीक। आप देखिए पहला प्रीपोजिशन हमारा यहाँ पर ओनली 2/3 ऑफ, पहला प्रीपोजिशन, ये देखिए ये क्लास पड़ा हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स सिंस द लॉन्च ऑफ PMU, ये यहाँ तक क्लास पड़ा हुआ एक है, ठीक। ये क्लास पड़ा हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर से लेकर के PMAUY तक, ओनली 2/3। अब यहाँ पर 2/3 मतलब 2/3 की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर 2/3 के लिए वर आ रही है। ओनली 2/3 वर आइदर कंप्लीटेड, या तो वो कंप्लीट हैं, अथवा हैंडेड ओवर, या तो वो 2/3 जो है कंप्लीट हैं, या तो उन्हें हैंड ओवर कर दिया गया है, जिसका मकान है उसको। एस ऑन अगस्त 14, 14 अगस्त को मतलब 14 अगस्त जो है, इसी बार 15 अगस्त को संबोधित किया, और 14 अगस्त तक जो है 76.25 लाख, जो कि 101.19 करोड़ सेंक्शन हाउस थे, उसमें से या तो वो कंप्लीट हैं, ठीक, मतलब बन गए हैं, या तो वो सिर्फ हैंड ओवर कर दिए गए हैं। अब निश्चित नहीं है कितने कंप्लीट हैं और कितने लोगों को हैंड ओवर किया गया है, ये इसलिए इसी लैंग्वेज लिखी जाती है, ताकि जो अधिकारी लोग लिखते हैं, ताकि ये कंफर्म ना हो पाए, मतलब कि डाटा एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक। कंप्लीटेड, अब कंप्लीट हैं तो घरों को दिया क्यों नहीं, ठीक। कंप्लीटेड आर हैंडेड ओवर, या तो कंप्लीट हुए हैं, कंप्लीट हो गए तो कोई ना कोई तो उसमें कमी होगी, तभी नहीं हैंड ओवर किया गया है, ठीक, या तो हैंड ओवर कर दिया गया है। एज ऑन अगस्त 14, एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है। एज ऑन अगस्त 14, 14 अगस्त तक, 14 अगस्त तक ऐसा हो चुका है, या तो कंप्लीट हो चुके हैं वो घर, या तो उन्हें हैंड ओवर कर दिया गया। अब कितने कंप्लीट हैं, कितने हैंड ओवर हैं, इसका डाटा नहीं दिया गया है। द सेंट्रल असिस्टेंस रिलीज, सेंट्रल असिस्टेंस मीन्स जो केंद्र सरकार सहायता देती है, असिस्टेंस मीन्स होता है सहायता, असिस्टेंट मीन्स सहायता, ठीक। सेंट्रल असिस्टेंस, और असिस्टेंट्स जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, सेंट्रल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, द यहाँ पर आर्टिकल है। द सेंट्रल असिस्टेंस रिलीज्ड, ठीक, रिलीज जो है वो असिस्टेंस के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। रिलीज्ड वाज, सेंट्रल असिस्टेंस वाज 1.49 लाख करोड़, जो सेंट्रल असिस्टेंस है जो कि अभी तक रिलीज हो चुकी है, वाज वो थी 1.49 लाख करोड़, वो 1.49 लाख करोड़ थी, ठीक। द सेंटर शेयर, केंद्र सरकार का जो हिस्सेदारी है, द सेंटर शेयर हैज़ बीन लिमिटेड टू 24.4%, जो सेंटर शेयर, सेंटर की हिस्सेदारी, शेयर मीन्स हिस्सेदारी, हैज़ बीन लिमिटेड वो सीमित है, टू 24.4%, वो 24.4% तक सीमित है। वाइल, वाइल माने जबकि,
वाइल में जबकि दैट ऑफ स्टेट्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज इज 16%। वाइल में जबकि स्टेट मतलब राज्य सरकार और अर्बन लोकल बॉडीज, जैसे लखनऊ का महानगर है, मतलब सॉरी लखनऊ में जो म्यूनसिपैलिटी है वो उसे कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। तो मतलब केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 24.4% है। वाइल में जबकि स्टेट्स के लिए और अर्बन लोकल दोनों की मिलाकर के हिस्सेदारी कितनी है, वो 16% है। ठीक, तो 24.4% केंद्र सरकार हिस्सेदारी दे रही, मतलब अपनी पार्टनरशिप दे रही है, ठीक, शेयर दे रही है, और 16% जो है वो राज्य सरकार और लोकल बॉडी या म्यूनसिपल जो है, म्यूनसिपल बॉडीज जो होती हैं शहरों में बड़ी बड़े, नगर पालिका से बोलते हैं, महापंचायत कुछ बोलते हैं, मेयर जिसे बोलते हैं उसे, ठीक, तो उनकी है। द रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स जो शेष है, रिमाइंडर मीन्स शेष, ऑलमोस्ट 60%, लगभग 60% हैज़ टू कम फ्राम बेनिफिशरीज। जो रिमाइंडर के लिए वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, वो हैज है। द रिमाइंडर हैज़ टू कम फ्राम, जो रिमाइंडर शेष बच गया 60% लगभग, वो बेनिफिशरीज जिसका घर है उससे ली जा रही है। ठीक, तो 24.4% केंद्र सरकार और 16 ठीक 16% जो है वो स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो पे कर रही हैं, और बाकी का 60% जो है वो जो गरीब लोग हैं उनसे लिया जा रहा है, मतलब बेनिफिशरीज जो हैं उनसे लिया जा रहा है कि आपको घर मिल रहा है तो इसलिए आप लोग इतना पे करिए 60%। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, रिमाइंडर जो है वो नाउन है, रिमाइंडर मीन्स जो शेष बचता है। ठीक, जब हम लोग डिवीजन कर रहे होते हैं, ठीक, इसे कहते हैं 3 को भाग करें 7 से, तो 3 दूना 6, जो ये एक बचा इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, तो ये रिमाइंडर बचा ऑलमोस्ट 60%, जो लगभग 60% बचा हुआ शेष, हैज़ टू कम फ्रॉम बेनिफिशरीज, वो बेनिफिशरीज से लिया जा रहा है या आ रहा है। ऑफ द एस्टिमेटेड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8.3 लाख करोड़ फॉर द 1.23 करोड़ हाउसेस ओरिजिनली प्रपोज्ड। ऑफ द एस्टिमेटेड, जो अनुमान था टोटल इन्वेस्टमेंट का 8.3 लाख, मतलब 8.3 लाख करोड़ रुपए का, फॉर द 1.23 करोड़ हाउसेस, 1.23 करोड़ हाउसेस के लिए, मतलब घरों के लिए 8.3 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट की उम्मीद थी, अनुमान लगाया था गया था। करोड़ हाउसेस ओरिजिनली प्रपोज, जो ओरिजिनली मतलब वास्तव में प्रपोज में प्रस्तावित था। द बेनिफिशरीज हैव टू सेल आउट 4.95 लाख करोड़। जो बेनिफिशरीज हैं जिनको ये मकान मिला है, अर्बन पुर जो है, हैव, यहाँ पर बेनिफिशरीज के लिए हैव आ रहा है, हैव टू सेल आउट। देखिए सेल आउट ये फ्रेजल वर्ब होती है, सेल आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। इसके मीन्स होता है स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी समथिंग, मतलब किसी चीज़ पर बहुत अधिक पैसा जैसे खर्च करना कहते हैं, उसे कहते हैं स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी समथिंग, किसी चीज़ पर बहुत अधिक पैसा खर्च करना। द बेनिफिशरीज हैव टू सेल आउट, बेनिफिशरीज जो हैं, जो लाभ उठा रहे हैं, जिनको मकान मिल रहा है, उन्होंने कितना क्या किया है, सेल आउट 4.95 लाख करोड़ रुपया। जो गरीब बेनिफिशरीज हैं उनके 4.95 लाख करोड़ रुपया उनका है, अंडर द प्रपोज स्कीम। ठीक, मतलब कि इतना तो सिर्फ जो 8.3 लाख करोड़ रुपये एस्टीमेट था उसमें से 4.95 लाख करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ इसका है, सेल आउट किया, सस्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं बेनिफिशरीज लोग, जिनको मकान मिलेगा उन लोगों ने। अंडर द प्रपोज्ड स्कीम, जो प्रस्तावित स्कीम है, जिसकी अनाउंसमेंट की गई है, उसे कहते हैं प्रपोज स्कीम। जो मतलब अनाउंस की गई स्कीम है उसे कहते हैं प्रपोज स्कीम। अंडर द प्रपोज स्कीम, जो अनाउंस की गई स्कीम है उसके अंतर्गत द शेयर ऑफ बेनिफिशरीज शुड बी ब्रिंग डाउन की, देखिए थर्ड फॉर्म है, शुड बी ब्रॉट डाउन टू एटलीस्ट 40%। जो प्रस्तावित स्कीम है जिसकी नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को घोषणा की है, उसमें जो शेयर है, हिस्सेदारी है बेनिफिशरीज की, जिनको मकान मिलेगा, शुड बी ब्रिंग डाउन, उसे कम करना चाहिए, टू एटलीस्ट 40%, उसे सिर्फ 40% रहना चाहिए। अभी जो 60% है उसे 40% कर देना चाहिए, ऐसा लेखक कह रहा है। एज पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट्स हाईलाइट, जैसा कि पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट जो है वो हाईलाइट करती है, मतलब बताती हैं। एज बेनिफिशरीज आर नॉट इन पोजीशन, कि बेनिफिशरीज जो हैं इन अपोजिशन, मतलब इस स्थिति में नहीं है, टू फुल्ली पे दियर शेयर, कि वो जो फुल्ली पे मतलब कि पे कर सकें, मतलब चुका सकें, दियर शेयर अपनी हिस्सेदारी को। बेनिफिशरीज आर नॉट इन पोजीशन, बेनिफिशरी जो लाभ उठाते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक, बेनिफिशरीज आर नॉट इन अ पोजीशन, बेनिफिशरीज जो है वो इस स्थिति में नहीं है टू फुली पे, कि वो पूरी तरीके से फुल पे कर सकें, ठीक, दियर शेयर अपनी हिस्सेदारी को। बिकॉज ऑफ दियर लो इनकम, देखिए बिकॉज और बिकॉज ऑफ में डिफरेंस होता है। बिकॉज जो होता है, ठीक, बिकॉज जो है ये कंजंक्शन होता है, ठीक, और बिकॉज ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन होता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि बिकॉज जो है कंजंक्शन और बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन। बिकॉज ऑफ दियर लो इनकम, जो गरीब लोग हैं, अर्बन पीपल के गरीब लोग जो हैं, उनकी जो है इनकम बहुत ही लो है, इसलिए जो है वो अपना हिस्सेदारी है जो फुली पे नहीं कर सकते हैं। इवन दो ने यहाँ तक की, इवन दो मीन्स यहाँ तक, सम स्टेट गवर्नमेंट्स ट्राई टू हेल्प, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने कोशिश की थी हेल्प करने की। ठीक, इवन दो मैंने यद्यपि, इवन दो मीन्स यद्यपि, सम स्टेट गवर्नमेंट्स, कुछ राज्य सरकारें जो हैं ट्राई, उन्होंने कोशिश की थी। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए वर्ब जो है वो ट्राई आ रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स ट्राई टू हेल्प
सच बेनिफिशियरीज, जो लोग गरीब हैं, जिन मदद नहीं मतलब पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए कुछ स्टेटों में कोशिश की है। सच बेनिफिशियरी, इस बेनिफिशियरीज के लिए मतलब इस तरह के जो लाभ उठाते हैं उनको एक्सेस बैंक लोन्स की बैंक लोन्स एक्सेस कर सकें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्सेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक हैं, एनबीएफसी हैं, ठीक, ये सब जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन ल्यूकवार्म ना कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं किए, इन दियर रिस्पॉन्सेज, उनका रिस्पॉन्स जो है बिल्कुल ना के बराबर रहा। साइटिंग जो है कहते हुए, द लैक ऑफ प्रूफ ऑफ सस्टेन्ड इनकम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, बैंक है, एनबीएफसी हैं, उन्होंने कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। ल्यूकवार्म मीन्स होता है शोइंग नो इंटरेस्ट। ल्यूकवार्म मतलब होता है नॉट शोइंग इंटरेस्ट, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, बिल्कुल अनजान रहना, ठीक। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव बीन ल्यूकवार्म, वो बिल्कुल अनजान रही, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाई इन दियर रिस्पॉन्सेज, अपने रिस्पॉन्सेज में। साइटिंग, जिक्र करते हुए, द लैक ऑफ प्रूफ ऑफ सस्टेन इनकम, कि इनके पास, जो गरीब पीपल हैं, इनके पास लगातार इनकम का कोई स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है, या कोई प्रूफ नहीं है ऐसा है जिस पर कि हम इन्हें लोन प्रोवाइड कर दें। द पार्लियामेंट्री कमेटी आल्सो मेड वेल कंसीडर सजेशंस। पार्लियामेंट्री कमीशन, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, आल्सो मेड वेल कंसीडर, उसने अच्छी तरीके से सजेशंस को कंसीडर किया था, उस पर विचार किया था। कंसीडर मीन होता है विचार करना, सजेशंस मीन होता है सुझाव करना, वेल कंसीडर में बहुत अच्छी तरीके से विचार करना। ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PMAYU, जो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जो लागू किया जा रहा है PMAYU को, एंड द गवर्नमेंट वुड डू वेल, और गवर्नमेंट जो है वो अच्छा कर सकती है, टू एग्जामाइन कर सकती है, जांच कर सकती है, देम व्हाइल ड्राइंग। देखिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग फिर देखेंगे नहीं, ना ही पसंद करेंगे। जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल बचा हुआ है, मतलब एडिटोरियल बचा हुआ है, मुश्किल से 8 से 10 लाइन बची हुई है, वो खुद से रीड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।